मैं जवानी में मचलती हुई 21 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। कजरारी आंखें जिसका चुम्बन करने से सारे अरमान जाग जाएं। मेरी कमर नागिन की तरह बल खाती है जिससे देखकर हमारी गली के लड़कों के अरमान जाग जाते हैं। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। एक दिन मकान मालिक ने मेरी कमर देखकर मुझे पीछे से पकड़कर 3 घंटे तक। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बड़े भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आपका बिना टाइम बर्बाद करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम मीनल है। अभी 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन बदनसीबी से मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट हादसे में मौत हो गई। उसके बाद मैं अकेली ही रह गई थी। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए मैं लोगों के घरों में जाकर बर्तन पहुंचा करने लगी ताकि कुछ पैसे आ सके, जिससे मैं अपने सास और ससुर को पेट भर सकूं। अपने पति की मौत के बाद मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत थी कि मैं जब अपने घर से बाहर निकलती थी तो गली के लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे। वह चाहते थे कैसे भी करके एक बार मीनल भाभी हमें मिल जाए तो ज़िंदगी के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैंने कभी ऐसे काम करने की नहीं सोची थी। फिर किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। मैं एक बड़े बिजनेसमैन के घर में बर्तन पहुंचा करने गई। उस धनी व्यक्ति ने मुझे देखते ही बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम मीनल है। उसने बोला, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने बोला, सेठ जी शादी तो हो गई, लेकिन मेरे पति एक कार एक्सीडेंट के हादसे में चल बसे, जिसके चलते मुझे ही घर के सारे कामकाज संभालने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे मेरे सास ससुर और खुद का खर्चा चलाना होता है। तो वह व्यक्ति बोला, अगर तुम चाहो तो तुम्हें और लोगों के घर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं अपने ही घर में रोज़ काम करने के लिए नौकरी दे सकता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मकान मालिक की नज़र मेरी चढ़ती जवानी पर है। अब मैं हर रोज़ सेठ जी के पास जाकर उनके घर का कामकाज करने लगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे शक हुआ कि सेठ जी मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देखते हैं। वह कभी मेरी कमर की तरफ देखते तो कभी कमर के नीचे वाला हिस्सा देखते, जिससे मेरे मन में थोड़ी थोड़ी शंका होने लगी। मैं सोच रही थी कि कहीं मालिक मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे। फिर मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया, क्योंकि मालिक मुझसे उम्र में 20 साल बड़े थे, लेकिन मालिकिन घर पर नहीं थी। इसके चलते मालिक एक दिन शराब पीकर मेरे पास आकर बैठ गए और मुझे बोला, मीनल, अगर तुम मेरी एक बात मान जाओ तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी काम करने से मुक्ति दिलवा दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी ऐशो आराम में कटेगी। मैं बोली, मालिक, ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझे इतना रुपया पैसा दे सकते हो कि मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम से कटेगी? फिर मालिक बोला, अगर तुम मेरे साथ एक रात वह वाला गेम खेलो जो शादी के एक दिन बाद खेला जाता है। और फिर मालिक बोलने लगे, वैसे भी तो तुम्हारे पति जवानी में ही तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम्हारे मन के भी तो अरमान अधूरे पड़े होंगे। ऐसा मौका तुम्हें मेरे पास कभी नहीं मिलेगा। फिर मैं भी सोचने लगी कि मेरी भी चढ़ती जवानी किसी काम की नहीं है, इसका कुछ तो फ़ायदा उठाएं। फिर मैं मालिक को हाँ बोल दिया। मालिक ने मुझे बोला कि तुम कल रात में अंधेरे में मेरे पास काम करने के लिए आना। फिर मैं दूसरे दिन मालिक के यहाँ पर काम करने के लिए चली गई। फिर मालिक ने थोड़ी विस्की पिलाई और मालिक ने भी पी ली। हमने नशे में लगातार 4 घंटे तक क्रिकेट मैच खेला और मुझे तो इतना मज़ा आया, क्योंकि मेरे पति मुझे जवानी में ही छोड़कर चले गए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई। अब मालिक मुझे रुपए पैसे की कभी भी मना नहीं करते थे, चाहे मैं मालिक से कितने भी पैसे उधार ले सकूं, क्योंकि मालिक को तो रात वाले गेम में बहुत मज़ा आता था और मुझे भी बहुत मज़ा आता था। अब मैं किसी के घर में काम करने नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे मालिक खूब पैसा देते थे। मैं ऐसा कदा भी नहीं करती अगर मेरे पति जिंदा होते तो। लेकिन मैंने
मजबूरी और समय के आगे अपने घुटने टेक दिए, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर और खुद का पेट भी पालना था। तो दोस्तों, यह कहानी थी आज की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।